हरे कृष्णा भक्तों, मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम श्रीमद् भगवद गीता से मनुष्य के शरीर की त्याग करते समय की जो अवस्था है, समय है, दिन है, पक्ष है, अयन है, उसके महत्व के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से शरीर का त्याग करें कि फिर हमें इस जगत में वापस नहीं आना पड़े। उसकी विधि भी भगवद गीता में दी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक में संख्या 22 में भगवान कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मैं दोनों मार्गों को कहूंगा। आगे भगवान कहते हैं, अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे भगवान कहते हैं, धूम्रो रातिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्राभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनाम वृत्तिम अन्याया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान यहाँ पर आगे बताते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनः। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं अध्याय 8 के, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाते हैं और सनातन परम पद को प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, आज हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 से कि किन समय, किस काल, किस पक्ष और अयन में योगी जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें क्या गति प्राप्त होती है। हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और आध्यात्मिक मित्रों में, सुधीजनों में इस वीडियो का और इस चैनल का प्रचार प्रसार करने में हमारी सहायता कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। हरे कृष्णा।